दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कॉन्टेक्टर में ये जो छेद होते हैं, इस प्रकार से होल दिए जाते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है, अगर ये होल ना दिए जाए तो इससे क्या दिक्कत आएगी और इनका कारण क्या है। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इस प्रकार से रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आखिर में ये होल क्यों दिए जाते हैं, इनका क्या कारण है, तो आपको बताना पड़ेगा। आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने के लिए यहाँ पर देखिए कि स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। अब जब आप इस स्क्रू को खोल लेंगे, इस प्रकार से आप इस स्क्रू को खोल लीजिए, ठीक है। ये स्क्रू आपने खोल लिया, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीनों कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, ये जो कि आर वाई बी, ये तीनों फेस यहाँ से पास होते हैं। यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हम मोटर के लिए आउटपुट लेकर के जाते हैं। मोटर के जो टर्मिनल है वाले तो तार हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और जो इनपुट सप्लाई होती है 3 फेस की वो यहाँ पर कनेक्ट होती है। अब क्या है कि जब कॉन्टैक्टर को हम ऑन करते हैं तो ये तीनों कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो इस प्रकार से चिपकते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टर के जो तीनों पॉइंट कॉन्टैक्टर हैं, ये जो कॉन्टैक्टर है ये इस प्रकार से चिपक जाते हैं और जब चिपकते हैं तो इनके बीच में यहाँ पर जो है, इनके बीच में चूँकि इधर साइड में रेजिस्टेंस होता है और इधर साइड में सप्लाई होती है, तो जब रेजिस्टेंस के साथ में सप्लाई जुड़ती है तो निश्चित बात है करंट का फ्लो होगा और करंट का जब फ्लो होगा तो निश्चित बात है यहाँ पर स्पार्क होगा, मतलब फ्लैश होगा। और जो फ्लैश है वो चिंगारी है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। अगर इस चिंगारी का हम ख़त्म ना करें, इस चिंगारी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर जो है हमारा वो जल जाएगा उस चिंगारी की वजह से। तो इस चिंगारी को हमें ख़त्म करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये होल हमारे काम आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो होल है वो देखिए, इधर साइड में एक कॉन्टैक्ट है, इधर साइड में एक कॉन्टैक्ट है, इधर साइड में एक, इधर साइड में एक, इधर साइड में एक, इधर साइड में एक, तो मतलब 3 इधर कॉन्टैक्ट है, 3 इधर कॉन्टैक्ट है, तो दोनों साइड में फ्लैश होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कॉन्टैक्ट इधर, 2 होल यहाँ पर दिए गए, 2 होल यहाँ, 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 तो हर कॉन्टैक्ट के ऊपर 2-2 होल दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से जब हम इसको लगाते हैं तो देखिए इसके जस्ट नीचे ये एक है, यहाँ पर 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 एक है, तो इस प्रकार से 6 होल हमें मिल जाते हैं, 6। अब ये क्या है कि जब फ्लैश होगा, जब चिंगारी यहाँ से निकलेगी तो वो इधर इसके माध्यम से, देखिए ये होल हैं, इनके माध्यम से ये चिंगारी जो है ये बाहर निकलेगी, ठीक है। मतलब ये जो है ये उस चिंगारी को ख़त्म करने का काम करते हैं। आप ऐसा समझो कि अगर एक गट्ठर है मान लीजिए लकड़ी का, तो उसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यदि उस गट्ठर से हम एक एक लकड़ी को अलग कर दें, फिर उस लकड़ी को बोले हम तोड़ने के लिए, तो उसको तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि वो अकेली लकड़ी हो गई ना। अब यहाँ पर क्या है, यह पूरी फ्लैश जो यहाँ पर उत्पन्न होती है, उस फ्लैश को कंट्रोल करना आसान नहीं है क्योंकि चिंगारी बहुत ज़्यादा है। हमने क्या किया, उसको 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया, 2 भागों में यहाँ, सब जगह पे हमने 2-2 भागों में बांट दिया। अब क्या हुआ, गट्ठर खुल गया, एक एक लकड़ी बची, मतलब जो चिंगारी है वो बट गई, अलग अलग हो गई। अब उस चिंगारी को ख़त्म करना आसान है, मतलब इसको हम यहाँ से शूट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम आर्क शूट बोलते हैं, इसको हम आर्क शूट बोलते हैं। ये जो है इनको हम आर्क शूट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी जो चिंगारी निकलती है इसको शूट करने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है। इसीलिए हम इसके ऊपर इस प्रकार से होल बना के रखते हैं कि जो चिंगारी यहाँ पर जो फ्लैश उत्पन्न हो वो फ्लैश निकले और वह इन होलों के माध्यम से बट जाए, और जब ये बट जाएगी तो चिंगारी जो है, फ्लैश जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और वो इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्टैक्टर का जो फ्लैश है उसको कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन होल्स को हम, इनके ऊपर जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनके जस्ट ऊपर इन होल को हम रखते हैं। इस प्रकार से आर्क शूट को हम बना करके रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन होल्स का क्या मतलब होता है और क्यों हम इन होल्स को बनाते हैं कॉन्टैक्टर के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।